अनअकैडमी। कोई भी पढ़ दे देगा, बहुत छोटा सिलेबस है और कोई भी पढ़ पढ़ने के लिए कितना जानते हैं हमने तो यस सर जानते थे यस सर थोड़ा बहुत होता है उसमें बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है। स्कूलिंग कहाँ से आता है? सर गोस्नर हाई स्कूल रांची से स्कूल। अच्छा, रांची से। यस सर रांची किसी गए? रांची सर मेरे पिताजी जॉब में थे। जॉब में थे। यस बहुत अच्छा। आपका ग्रेजुएशन किससे है? सर हिस्ट्री हिस्ट्री में। अच्छा, 2009 में। 9 से क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद पीजी किए और सर यूजीसी नेट क्वालिफाई है। पीजी किससे किए? सर हिस्ट्री से। क्या रिजल्ट हुआ? सर फर्स्ट डिवीजन था। फर्स्ट क्लास हो गया। Yes. एमए में। यस और ऑनर्स में? ऑनर्स में भी सर फर्स्ट क्लास। तो एमए में आपका ऑप्शन पेपर क्या था? सर इसके फर्स्ट पेपर मेडिवल हिस्ट्री। मिडिल। जैसे हिस्ट्री में आपको किस सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने में? सर मेडिवल हिस्ट्री। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप बताइए कि उसके बारे में कहा जाता है बेस्ट इंटरेस्ट्स ही वाज ए ट्रांसेंडेंटल फेलो। क्यों? सर मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वो बहुत प्रगतिशील योजनाएं थी। जैसे कि उनका राजधानी हस्तांतरण करने का जो नीति था, जो सांकेतिक मुद्रा की नीति थी, या खुरासान कराची का अभियान को हम ले तो सब प्रगतिशील था, लेकिन उसकी क्रियान्वयन में सर कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। क्या राजधानी वाला क्या करेंगे? सर राजधानी हस्तांतरण उन्होंने डिसीजन तो किया कि दौलताबाद ले जाए जो कि सेंटर में होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था नहीं किया और लोगों से सहमति नहीं ली। सब पर लगभग जबरन थोप दिया गया कि आप जो राजधानी हस्तांतरित हो गया है तो आप जो है दौलताबाद चले। हाँ सर, जैसे सर इसामी जो इतिहासकार हैं उनका हम लोग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि उनके दादाजी जो है वो भी राजधानी हस्तांतरण क्रम में जाने में उनका देहांत हो गया था, तो उन्होंने एक तरह से गुस्सा भी प्रकट किया मोहम्मद बिन तुगलक पर। तो इस प्रकार सर मुगल पीरियड का बड़े अच्छे इतिहासकार थे, कभी नहीं रहे, किताब बड़ी प्रचलित है। कौन थे? सर मान कर सकते सतीश चंद्र हैं। सतीश चंद्र सर मेडिवल इंडिया के हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि उसमें सर कुछ क्लू देते हैं। सर इरफान अभी यस सर यस सर यस सर। और ये बताइए हीरो किसी किसका था? सर ये बलबन का था। बलबन का था। सर इसमें था कि बलबन ने राजत्व को जो है वो 3 आधारों पर उनका टिका हुआ था, जैसे सर प्रेस्टीज, पावर एंड एक सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जिस पर उनका राजत्व सिद्धांत आधारित था। क्या करते थे? उनका फेमस लाइन बताइए। सर उनका फेमस लाइन था, जैसे उन्होंने अपने आप को अफ्रासिया वंशज अपने आप को ऊंच कुल से जोड़ने का प्रयास किया और ये कहा कि मैं जब गरीबों को देखता हूँ तो मेरी जो हाथ है वो तलवार की मुठ पे चली जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने मतलब सर एक जो राजा की राजत्व सिद्धांत मतलब सर ईश्वर से जो जोड़ने की ये थी कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ठीक है। और ये क्या होगा? किसके बारे में गवर्निंग पावर, which is the basis of all good government. Yes, sir. ये चीज़ शुरू किया था। यदि आपका किसी से वो कहता था किसी से फांसी दो, तलवार के मुंह पर उसके लाश चढ़ा है टांग दो, Yes, sir. ताकि लोगों को राज बताने में कितनी फियर सेंस तो कहता नहीं कि प्राकृतिक बन गया ऐसे क्राइम कर दें। Yes, sir. शासन का प्राकृतिक और बताइए
मार्केटिंग पॉलिसी तो वो सर ये अलाउद्दीन खिलजी का नीति था मार्केटिंग पॉलिसी। यस सर। बिहार का गवर्नर कौन है? सर वर्तमान में बिहार के गवर्नर श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और चीफ जस्टिस को बिहार सॉरी सर और जैसे लोकसभा सर श्री ओम बिरला और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सर श्री जगदीप धनखड़। सर उसके प्रमुख को सर कब इस्तेमाल सर DYSP सर SDPO सर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। कहाँ से बताया सर घोषणा हाई स्कूल रांची से? यस सर। कितने साल सर 10 साल लगभग 10 साल। 10 साल यस सर। बिहार कब सर 15 नवंबर 2002। तो उससे क्या लाभ हुआ बिहार को? सर बिहार को लाभ में तो सर कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं हानि। सर जैसे जो खनिज संसाधन क्षेत्र थे वो अधिकतर झारखंड में चले गए और सर जो इकोनॉमिक सर वही खनिज संसाधन का ज़्यादा क्षेत्र जो झारखंड में चला गया जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को कुछ हानि पहुँची। सर वैसे सर पॉलिटिकली देखें तो सांसद क्षेत्र भी गया क्षेत्रफल। सर मेरा इंटरेस्ट सर लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है सर। लोगों से बात तो लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड सर्कल कितना रखना चाहिए? छोटा रखना चाहिए या बड़ा रखना चाहिए? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा फ्रेंड सर्कल हो तो ज़्यादा बेहतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमें लाभ होगा या उसका घाटा होगा भारत को? सर इसके दोनों पक्ष हैं। जैसे सर लाभ होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मानव का एक विकल्प के मतलब कृत्रिम विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि उससे बहुत सारे काम हम कर पाएंगे। ठीक है, मानव श्रम की जो है उतनी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सर उसमें हम देखेंगे दूसरा पक्ष, उसमें सर किसी भी मशीन में संवेदना नहीं हो सकती है, तो उस आधार पर डिसीजन लेना मतलब मशीन जो है सक्षम नहीं हो सकता है। और सर अन्य तरफ देखें सर तो ये सब तरीके की समस्याएं मुझे लगता है सर। बिहार में आप ऑफिसर बन के आना चाह रहे हैं तो बिहार की अपनी सामाजिक समस्या 2-3 बताइए जो यहाँ पे बिहार परिवेश में। यस सर। सर पहली समस्या तो ये है सर कि महिलाएं जो हैं महिलाओं को उपेक्षित रखा गया, मतलब वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई हैं। हालांकि सर सरकार प्रयास कर रही है अपनी योजनाओं के माध्यम से। दूसरी बात सर कि यहाँ पर जाति के आधार पर जो विभाजन है वो कुछ ज़्यादा लगता है। और सर तीसरी बात कि सर सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं वो अपने आप को एक अलगाव के रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं। अच्छा, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका आप ध्यान दे रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए कितना परसेंट है? सर इसमें 35%। तो अगर उनकी स्थिति ऐसी है तो उसको 50% कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा?
सर सरकार जो है अभी 35% दे करके ये प्रयास कर रही है कि महिलाएं जो हैं वो मुख्य धारा में आए और एग्जाम पास करें। तो अगर उनकी प्रतिनिधित्व और मतलब महसूस होता है कि और होना चाहिए तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसजेंडर जानते हैं ना, यस सर। उनको किस रूप में यूज में उपयोग भारत सरकार कुछ उनके लिए कर रही है की है हाल में ट्रांसजेंडर से? यस सर। सर उनको भी जो है ये सर उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन जैसे मेल फीमेल होता है तो ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और सर और तो उनकी क्या स्थिति है अभी? सर अभी तो स्थिति सुधर रही है, क्योंकि सरकारी जॉब में भी हम लोग पेपरों में पढ़ते हैं, सरकारी जॉब में भी आ रही है, बिजनेस में भी ट्रांसजेंडर जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और प्रतिनिधि के रूप में भी चुने जा रहे हैं। अच्छा, जीडीपी कितना % है? सर जीडीपी सर ग्रोथ परसेंट सर 10 पॉइंट समथिंग है सर। ठीक है। तो हम लोग का जो इकोनॉमी है बिहार का वो स्लो चल रहा है या फास्ट ग्रोइंग है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? सर फास्ट ग्रोइंग है। फास्ट ग्रोइंग है। यस सर। तो उस फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में उद्यमी क्यों नहीं आते हैं बिहार में उद्योग लगाने? जिनको भी उद्योग लगाना होता है तो बिहार के बाहर लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? इतना इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ कर रही है। सर इसमें हम कह सकते हैं सर कि अगर बेसिक सर कहें तो एक आधारिक संरचना की कमी है बिहार में, कि जैसे सर जहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे तो उसके लिए अन्य सुविधाएं भी चाहिए, जैसे पानी, बिजली और सर लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम, चूँकि सर अभी सुधर रही है, लेकिन पहले से एक धारणा है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर समस्या वहाँ रहती है। और सर बिहार के लोगों में एक उद्यमिता का भी अभाव है, मतलब सर पूंजी अधिक न होने के कारण लोग जो है यहाँ पर उद्योग नहीं लगा पाते हैं। और निवेशकों के आगमन के लिए सर कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें और तीव्र करने की आवश्यकता होगी, जैसे शुल्क में छूट देना या उनके लिए भूमि उपलब्ध कराना। और एक सर सूटेबल जो है लॉ एंड ऑर्डर की हमें उनको एक समझ देना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, तो वो इन्वेस्ट करें। गुड। मैथिली साहित्य आपका ऑप्शन सब्जेक्ट था? यस सर। कोई मैथिली साहित्यकार का नाम बताइए और उनका कोई पुस्तक। यस सर। सर यहाँ महाकवि विद्यापति का नाम लेना चाहिए, उनकी पुस्तक सर कीर्ति पताका, कीर्ति लता, और संस्कृत में भी सर उन्होंने लिखा है पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली और अन्य भी। वेरी गुड। वेद समाधि किसका लिखा हुआ है? सर पढ़े हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे सर अभी। गीतांजलि श्री का। गुड। पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर? यस सर। कौन सा? सर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पढ़ते हैं? यस सर। तो दैनिक जागरण में जो पृष्ठ रहता है उसमें आपको कौन सा पृष्ठ सबसे अच्छा लगता है आपके अपने इंटरेस्ट के अनुसार? सर मैं संपादकीय पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, तो संपादकीय में आज पढ़े हैं क्या? यस सर। क्या है? सर आज खेल पर दिया हुआ था कि खेल में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी में से संपादकीय। कितना स्वर्ण पदक अभी तक हम लोग जीत चुके हैं? सर इसमें 28 स्वर्ण पदक एशियन गेम में सर जीते हैं जी। यहाँ के जो कैप्टन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, कौन है? सर गेस कर सकते हैं? करिए। मनप्रीत सिंह सर। अच्छा ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर सर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ इधर पेपर में पढ़े हो पिछले 3 महीने में? आप उनसे रिलेटेड कोई भी एक न्यूज़ बताइए जो पढ़े हो महत्वपूर्ण। सर उनका न्यूज़ पढ़े थे कि न्याय में जो है वो मतलब सत्य पर आधारित न्याय जो है सर वो ज़्यादा सतत होगा, इसी तरीके का सर। ओके गुड। धन्यवाद सर। वरुण जी, आप रोहतास से ना? यस सर। और वहाँ के जो रोहतास शेष था यस सर। है
बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे शेरशाह। यस सर। है ना? शेरशाह पर अकबर ने एक रिसर्च कराया, किसके द्वारा? सॉरी सर। वो एकमात्र बुक है शेरशाह, सर वो अब्बास खान शेरवानी का हाँ। तारीख शेरशाह है। तारीख शेरशाह एकमात्र बुक है शेरशाह पर अब्बास खान शेरवानी। अच्छा, आप क्या मानते हैं? शेरशाह तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, वो सुधारक था कि प्रवर्तक था? सर आप क्या मानते हैं? सर हम दोनों मानते हैं सर, सुधारक भी थे और प्रवर्तक भी। कैसे सुधारक थे, कैसे प्रवर्तक? तो उन्होंने क्या नया चलाया? सर नया उनका राजस्व व्यवस्था था। क्या नया राजस्व? सर उसमें नया ये था कि उन्होंने जमीन की पैमाइश करा के हाँ। उसको कैटेगराइज किया। तो जमीन की पैमाइश को अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं, कराया? लेकिन सर कैटेगराइज वो नहीं कराया था। नहीं, कैटेगराइज करवाया था सर अलाउद्दीन खिलजी भी करवाया था सर आतंक के आधार पर हाँ, वो जो उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि जो है, हाँ, तो वो तो पहले से भी चला आ रहा था, तो वैसा तो पहले से। और सर ये टैक्स जो है हाँ। उसके औसत उत्पादन पर लगाया। नहीं, तो वो तो पहले भी टैक्स विभिन्न तरह से चलता था, तो उसको कोई भी उत्पादन पर टैक्स लगाया तो वो तो सुधार नहीं किया, परिवर्तन थोड़े किया। टैक्स भूमि की पैमाइश करवाई, टैक्स लगाया, तो तो सर सुधार। इसमें एक और चीज़ सब देख सकते हैं। हाँ। जैसे उन्होंने पट्टा और कबूलियत हाँ, लगाया। पर्चा कबूलियत जो था तो उसको सुधार नहीं आया। सर इन्होंने फसलों की सूची भी और उसका जो बिल्कुल कीमत है बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो उन्होंने जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उसमें सुधार किया। राजस्व व्यवस्था जो पहले से आ रही थी उसी में तो सुधार किया, चाहे पट्टा चलाया, चाहे कबूलियत चलाया, चाहे जो चलाया। अच्छा। ठीक है ना? शेरशाह को प्रवर्तक नहीं माना जाता है, सुधार किया। यस सर। ठीक है, उन्होंने कोई नया कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, आपके शासनाम में एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का चीज है, प्राचीन काल। यस सर। क्या? सर अशोक का अभिलेख। वो कौन सा है? सर वो सर याद कर रहे हैं सर। सर लघु शिलालेख वन नहीं, लघु शिलालेख। लघु शिलालेख है। अशोक के शिलालेखों को कई वर्गों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों के आधार पर अशोक का इतिहास किसने तैयार किया? केवल उसके शिलालेखों से और स्थान। सॉरी सर। अच्छा बताइएगा, अभी जो है वो यहाँ पर भारत में G20 की बैठक हुई, ये कौन सा बैठक? सर ये 19वां बैठक। 19वां था, देख लीजिए उसमें। 19वां नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है ना? यस। अच्छा बताइएगा कि ये जो अगली बैठक G20 कहाँ होगी? सर अगला ब्राजील में। ठीक ठीक।